अगला हमारा सवाल नंबर जो है 4 दिया हुआ है, जिसमें कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमको दो धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले लिखने हैं। हम मान लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक, एक यक्स मान लेते हैं, एक यक्स प्लस 1 मान लेते हैं। ये जो दो हैं ये धनात्मक पूर्णांक है। इनके वर्गों का योग कहा है, यानी इसका स्क्वायर करना है। तो एक्स का स्क्वायर फिर x प्लस 1 का होल आर स्क्वायर कर देंगे और योग कहा है तो जोड़ देंगे और बराबर वैल्यू 365 जो है हो जाएगी। ये लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की जगह पर x और b की जगह पर 1 रखना है, ये रख लेंगे बराबर 365 रखेंगे। यहाँ पर यक्स स्क्वायर मिलकर जो है कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 एकम 2x हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे। ये 365 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा और हम बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर लिखेंगे और ये वाला प्लस का 2x है, इसे लिख लेते हैं प्लस का 2x। ये एक जो है 365 से घट जाएगा तो माइनस का 364 बच जाएगा और बराबर 0 लगा लेंगे। यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है उसमें हम जो है क्या करेंगे, दो कामन ले लेंगे इसमें। तो यहाँ पर कामन लेंगे दो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच जाएगा माइनस 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूनी 4 यानी 182 आ जाएगा। ये दो जो है 0 के बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 बच जाएगा। अब हमको यहाँ पर 182 की पहले वाले संख्या से गुणा करवाएंगे तो 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऐसे गुणनखंड करना कि घटाने पर 1 बच जाए। तो हमारा जो इस सवाल के लिए गुणनखंड 14 और 13 होता है। 14 की 13 से अगर हम गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 182। 14 से 13 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब दोनों के आगे हमको x लिखना है। अब यहाँ पर देखो प्लस का x बचना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि प्लस का 14 लेंगे और माइनस का 13 लेंगे तभी जो है इतना पॉसिबल है कि प्लस का x बच जाए। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और फिर माइनस 182 लिखेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर देखो अगर हम x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, ये प्लस और ये 14 बच जाएगा। फिर माइनस का अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 एकम 13, 5 बच गया 52 हो गया, 13 चक्कू 52 यानी 14 आ जाएगा और बराबर 0। x प्लस 14 x प्लस 14 ये दोनों में सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 14 तो ये x माइनस 13 बच जाएगा। इसे हम जो है लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों तरफ हम पक्षांतर करेंगे। सबसे पहले x प्लस 14 बराबर 0 अर्थात x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। दूसरा x माइनस 13 दिया हुआ है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये माइनस का 13 जो है ये वाला प्लस का 13 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है इसलिए यह जो है हम नहीं लिखेंगे, इस पहला वाला x ये जो 13 आया है ये मानेंगे। तो जो धनात्मक पूर्णांक थे पहला x यानी 13 हो गया, दूसरा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 13 में 1 जोड़ेंगे 14 यानी कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक जो होंगे वो 13 और 14 होंगे इस सवाल में।